हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दिस चैनल। तो इन दिस चैनल वी टॉक अबाउट योगा, लाइफ एंड मोटिवेशनल थिंग। और यहाँ पर कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती है। सारे जो मेरे रॉ थॉट्स होते हैं, जो रियल थॉट्स होते हैं, वो मैं डायरेक्टली कैमरा ओपन करती हूँ और आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो आज की जो वीडियो है उसके पीछे का आइडिया ये था कि कुछ टाइम पहले देयर वॉज दिस पर्सन जिसके साथ मैं घूमने गई थी। अब हम लोग एक नॉर्मल टर्म्स में थे कि कभी कभी मिलते थे, घूमते फिरते थे, वापस अपने अपने घर पे चले जाते थे। ऐसा कोई बहुत अटैचमेंट या रिलेशन नहीं था। तो उस दिन वो इंसान बहुत गुस्से में था, मतलब नॉट गुस्से में बट वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था अपने काम से रिलेटेड। और उसी ने मुझे बोला था कि आज अपन बाहर चलते हैं। अगर आपको इतना ही वो था तो आप अकेले टाइम लेते, अकेले स्पेस लेते, ठीक है। बट उसने चूज़ किया था कि वो मेरे साथ घूमने जाए, बाहर जाए। अब वो शुरुआत से हर चीज़ पे थोड़ा चिढ़ना और ये था। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लिए भी वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं भी थोड़ा रिएक्ट किया, बट आई वॉज स्टिल वेरी काम। तो वो चीज़ एक आर्गूमेंट हो गई और उस इंसान ने मुझे अब्यूज़ कर दिया, मतलब उसने गाली यूज़ कर ली। एंड ऑल्सो उस इंसान ने ऐसी चीज़ें तक बोल दी, यहीं पे उतर जा, ये वो काइंड ऑफ दैट। ओके, उस मोमेंट पे भी मुझे गुस्सा नहीं आया, उस मोमेंट पे मुझे सिर्फ हर्ट हुआ। मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि इसकी लाइफ में आज भी तो कई लोग होंगे कि चाहे वो कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, वो अब्यूज़ नहीं करेगा, वो एक सर्टेन लाइन है, वो क्रॉस नहीं करेगा। उसका टोन चेंज हो सकता है, गुस्सा वो तब भी होगा, लेकिन उसे पता है वो एक लिमिट है जो वो कभी क्रॉस नहीं करेगा। तो उन लोगों के साथ जब वो नहीं करेगा तो मेरे साथ क्यों? I mean, when did I stop being that person? When did I become the one he or she could dump their frustration on? ये जो शिफ्ट होता है, ये जो रियलाइजेशन होता है, दैट इज़ हर्टफुल। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद मैंने उस इंसान से कभी बात नहीं करी या मैं कभी नहीं मिली, क्योंकि मेरे लिए आई फील कि रिस्पेक्ट ऑप्शनल नहीं होती है, कंडीशनल नहीं होती है। ये तो वो चीज़ हो गई ना कि जब मेरा मूड अच्छा होगा, मेरी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होगा, तब मैं तुमसे रिस्पेक्ट से बात करूँगा या करूँगी। क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मी, इट इज़ जस्ट द लेसन आई लर्न कि आप इस दुनिया में किसी का भी इमोशनल पंचिंग बैग बनने नहीं आए हो। किसी और की लाइफ की फ्रस्ट्रेशन वो आप पे निकाले, क्यों भाई? आप उसकी लाइफ के फ्रस्ट्रेशन और एंगर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। यू डोंट ओ एनी थिंग टू एनी वन इन दिस वर्ल्ड। तो मुझे ना ऐसा लगता है कि रिस्पेक्ट इज़ नॉट ऑप्शनल इवन इन एंगर। तो अगर कोई इंसान कंफर्टेबल है आपको डिसरिस्पेक्ट करने में, तो रिफ्यूज़ टू स्टे इन दैट स्पॉट। डू नॉट फॉल इन टू दिस ट्रैप। मैं गुस्से में था, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि डिसरिस्पेक्ट करना सामने वाले का लास्ट ऑप्शन नहीं था। क्योंकि अगर आपकी जगह आज उनके बॉस होते, कोई एल्डर्स होते, कोई पेरेंट्स होते, शायद वो रुक जाते। ठीक है, तो डिसरिस्पेक्ट करना उनका लास्ट ऑप्शन नहीं था। तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करना ये उन्होंने चूज़ किया। क्योंकि जब कोई इंसान गुस्से में होता है, तभी उसकी लाइफ में आपकी क्या रियल वैल्यू है ये पता चलती है। So if this somewhere hits you or you could relate to it, then do not forget to subscribe my channel. And if you have some views about this, do please feel free to write in the comment section. Just be respectful. Bye bye.